रहती घर का खिलाया पितर खिलाया नहीं पितरों की समस्या जैसे कैंसर का है, मुझे कैंसर की भी हल हाँ। होते हैं। जी आ- अंदरक का है जिसको लकवा बोलते हैं, जी जी और जैसे गैस, गैस का जी हाँ, जी जी। हाँ, और मतलब जैसे यहाँ गैस पेट की टट्टी साफ नहीं आना, जी जी लैटरिन जी वगैरह, जी जी। तो हर तरह के आते हैं, जैसे भूत प्रेत जिन सभी प्रकार का इलाज है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो। जैसे हम आपको नित नए संतों के दर्शन कराते हैं, वहाँ के धार्मिक स्थानों के दर्शन कराते हैं। इसी कड़ी में आज दोस्तों हम आए हैं मूरत ध्वज आश्रम में। ये है मूरत ध्वज की धार्मिक नगरी और यहाँ एक संत महात्मा हैं हनुमान दास। उनके पास ऐसी कुछ दिव्य शक्तियाँ और चमत्कार हैं, उन पर माता जी की और हनुमान जी की कृपा है, कुछ सिद्धियाँ हैं। तो उनके बल पर वो लोगों का बहुत ज़्यादा कल्याण करते, उपचार करते, हर प्रकार के रोग महाराज जी निवारण करते हैं। क्या क्या रोग है, जैसे आपके पास कोई तांत्रिक है, औषधि गठिया बात है, कैंसर है, सारे मतलब रोगों का यहाँ इलाज महाराज जी करते हैं। एक तो उनका अपने जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनके पास, उससे जान लेते हैं कि सामने वाले की क्या समस्या है और किस प्रकार की। यदि आपके घर में कोई आपके कुल देवता देवी या किसी ने आप पे कुछ गलत तरीके से कोई तांत्रिक विद्या का प्रभाव छोड़ा हुआ है, तो उसका भी महाराज जी यहाँ पे इलाज करते हैं। औषधियों के बल पर भी महाराज जी यहाँ पे इलाज करते हैं। तो चलिए मिलते हैं उनसे, जानते हैं उनकी दिव्य शक्तियाँ। और हम आपको बता दें मूरत ध्वज कहाँ पे है। चित्रकूट तो मेन जगह है, आपको यहाँ आना ही आना। पहले अगर आप करवी से आते हैं तो करवी से राम घाट से आपको ऑटो मिलेगी गोदावरी के लाने। गोदावरी के नहीं जाके आपको बीच में एक गांव मिलेगा पालद्याव से आपको दक्षिण की ओर, पालद्याव में ही उतर जाना है ऑटो से। वो दक्षिण की ओर 2.5 किलोमीटर एक स्थान पर्वत दिखाई देगा। यही वाला पर्वत दिखाई देगा, थोड़ा सा दिखा दीजिए। यही वाला पर्वत आपको दक्षिण की ओर दिखाई देगा, तो यहीं चले आना है 2.5 किलोमीटर। और ये मूरत ध्वज आश्रम के नीचे जो राजा मूरत ध्वज का ये पूरा आश्रम पूरा जंगल में बना हुआ मंदिर और उनकी प्रतिमा लगी है, उसी के नीचे ये संत हनुमान दास जी यहाँ पे रहते हैं और अपनी दिव्य शक्तियों के द्वारा लोगों का कल्याण करते हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और लगा आप देख सकते हैं पूरा ये नज़ारा जो है पूरा ये इस क्षेत्र पे है चित्रकूट का, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। और यहाँ आने का कोई शुल्क नहीं है महाराज जी, कोई शुल्क नहीं रहते। हर चीज़ उनकी मतलब निःशुल्क है। और आपको यहाँ रहने और भोजन की व्यवस्था भी है। इस कुटिया पे महाराज जी तपस्या करते हैं, वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और अभी भी लगातार उनकी साधना जारी रहती है। 1 बजे के बाद महाराज जी मिलते हैं। महाराज जी चित्रकूट से आया है, मेरठ से आया है। क्योंकि गांव के आदमी का विश्वास तो है। हाँ, विश्वास न होता काहे करते। तो दोस्तों जैसे कि जानते हैं कि अभी हम हैं मूरत ध्वज में और जानते हैं महाराज जी के जो महाराज जी हैं उनके भगत हैं, तो उनसे जानते हैं कि क्या किस प्रकार की महाराज जी यहाँ सेवा कर रहे हैं और कैसे कैसे लोगों को यहाँ मतलब जो रोग निवारण करते हैं, किस किस प्रकार के लोग यहाँ ठीक हो गए हैं। तो सबसे पहले महाराज जी का हम नाम जानते हैं, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। महाराज जी आपका नाम? फौजी बाबा। महाराज जी यहाँ कब से आप सेवाएँ दे रहे हैं? यहाँ काफ़ी टाइम से अच्छा, तो महाराज जी जो यहाँ भगत आते हैं किस टाइप के लोग आते हैं? हर टाइप के आदमी आते हैं, महाराज जी थोड़ा सा जैसे कैंसर का है, मुझे कैंसर की भी हल हाँ। होते हैं। जी अंदरक का है जिसको लकवा बोलते हैं, जी जी और जैसे गैस, गैस का जी हाँ, जी जी। हाँ, और मतलब जैसे यहाँ गैस पेट की टट्टी साफ नहीं आना, जी, लैटरिन वगैरह, जी, जी। तो हर तरह के आते हैं, जैसे भूत प्रेत जिन सभी प्रकार का इलाज है। अच्छा, तो महाराज जी मतलब अभी तक का रिजल्ट कैसा रहा? मतलब महाराज जी अभी तक का हमारी तरफ से तो ठीक है। प्रोसेस क्या होती है मतलब यहाँ आने की, मतलब क्या कैसे लोग पहुँचे? खाने की तो यहाँ जो भी आता है उसको हम खिलाकर ही बेचते हैं। जी महाराज जी। हाँ। अच्छा महाराज जी, कोई मतलब सेवा कैसे, कोई पैसे वैसे रुपये क्या? पैसा कोई किसी का कोई पर्ची नहीं है, जी जी ना किसी से कोई पैसा लिया जाता है, जी ना कोई शुल्क है, जी ना भोजन का है, किसी भी प्रकार से कोई पैसा की मांग नहीं है। अगर जो अपनी श्रद्धा से देता है तो फिर उसके लिए कोई इनकार भी भगत की जो नहीं इच्छा हो तो है। अपने इच्छा होती है, ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं है। तो महाराज जी मतलब यहाँ जो है कितने बार मतलब आना पड़ता है यहाँ भक्त जिसको जिसका अगर मान ले ठीक हो गए तो उसको किस लिए बार बार चक्कर लगाना, कोशिश ये रहती है 1 या 2 बार। 1 या 2 बार हाँ। बस। तो दोस्तों सबसे बड़ी बात यही है इस महाराज जी की
कि मतलब यहाँ एक या 2 बार, लास्ट मतलब 2 ही बार महाराज जी ना? हाँ लास्ट ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार बस। अगर अच्छा। ज़्यादा हाँ, फिर उसकी इच्छा बढ़ती है, अगर उसको फ़ायदा होता है तो हाँ, आ अगर सकता है। बाद में अगर ठीक हो गया, जी, जी। अगर वैसे आना चाहता है, राउंड लगाना चाहता है तो आता रहे, हमें क्या दिक्कत है। यहाँ प्रसाद वगैरह खाएगा और चला जाएगा, जी, जी, दर्शन करके अपना चला जाए। चला जाएगा। जी। बाकी और कोई वो नहीं है। तो महाराज जी मतलब जैसे आपने बताया कि तांत्रिक का भी है हाँ, और जैसे और मर्ज़ यहाँ हैं। दवाई भी है और दवा भी, अच्छा, दवा। दोनों चीज़ है। अच्छा, हाँ, इस मतलब मंत्रों द्वारा भी है, हाँ, तेज शक्ति के द्वारा महाराज जी का, हाँ, हाँ, और जड़ी-बूटी भी देते जड़ी हैं। बूटी के द्वारा। तो दोस्तों जो जड़ी एक बूटी ये जितना भी ये पड़ा है, ये सामने जड़ी बूटी पड़ा है। अभी दोस्तों हम दिखा देंगे कि महाराज जी किस प्रकार की जड़ी-बूटी बना के यहाँ से देते हैं। तो एक गृहस्थ के लिए, एक मनुष्य जीवन में जो समस्याएँ आती हैं, अब देखिए पहले तो प्रेत बाधा हो गई, फिर जो शारीरिक शारीरिक समस्या हैं कुछ किसी भी प्रकार की, और जो नाड़ी समस्या होती हैं, गैस की, ब्लड की, सर्कुलेशन की, हृदय की, गठिया कैंसर बाई की, की, सारी चीज़ महाराज जी, हर चीज़ हर की। चीज़। तो यही इस मतलब महाराज जी की ये कृपा है, हनुमान जी की। तो इसी के बल पर महाराज जी इतने सारे रोगों का, हर रोगों का मतलब कोई रोग नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या हो ठीक करते हैं। महाराज जी और कुछ आप बताना चाहेंगे महाराज जी के बारे में? महाराज जी तो वही सरल स्वभाव के हैं, जी, जी। और कोई भी आ जाए उसके लिए हर समय तैयार रहते हैं, उसका कष्ट निवारण करने के लिए। हाँ। तो महाराज जी थोड़ा टाइमिंग बता दीजिए कि टाइम जो है वो दोपहर के मतलब 1 बजे के बाद, अच्छा। उससे पहले नहीं। तो दोस्तों महाराज जी की 1 बजे तक साधना चलती है। जिस हाँ, साधना के बल पर लोगों को उद्धार करते हैं, उस साधना के बल पर वो 1 बजे तक उनको साधना में लग जाता है। इसके बाद ही आप इस स्थान पे पहुँचे। तो आप, क्योंकि आपको फिर इंतज़ार नहीं करना पड़ता। यदि आप सुबह से आके बैठ जाएँगे तो काफ़ी आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए आप 1 बजे के बाद ही इस स्थान पे पहुँचे। करवाया रास्ते जिन प्रैतिक घर का खिलाया पितृ खिलाया नहीं, पितरों की समस्या, पितरों किसका, तुम्हारा बेटा है, पितर की समस्या है। इसका मतलब है कि तुम्हारे परिवार से लेकर के और पुरखों में कोई अकाल मृत्यु की घटना घटाई, और वही घटनाओं के तहत या कोई देवी शक्ति, 1 2 3, अच्छा, पुजारी था और देवता थे तो ख़त्म हो गए थे, तो इसमें अटैक आ गया। तुम्हारे पिताजी में, बाबा में कौन देव का पुजारी रहे? हमारे पापा बोलते थे यही माता बोलते थे। और देवता थे ना साथ में? हाँ सब यही बोलते थे, और भैरम सब, बाबा है, दुल्हा बाबा है। और वो करते थे जो उन्हें कुल किसी का काम वाम कर देते थे, नहीं और काम वाम नहीं करते। करते मतलब थे। पूजा करते थे, घर में बाधा वाधा नहीं होता था इस तरह में कोई चीज़ वो जो नहीं। ख़त्म हो गए हैं हाँ खत्म हो गए हैं। वही हैं, अटैक कर रहे हैं और कुछ नहीं। दिमाग संतुलन बिगाड़ रहे हैं बस। दिमाग का जो संतुलन है, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता होगा। हाँ मन नहीं लगता इनका जो है घर में, न बोलने से मतलब ज़्यादा हाँ, धीरे धीरे कर। चिड़ापन रहता है। इनको जाके नैमी शरण लेवा जाओ, वहाँ पिंडदान करवा दो, चले जाओ, अनगवा दो, हो जाएगा और कुछ नहीं। शरीर हल्का रहता है कि भाई रहता है? हल्का ही रहता है। हल्का रहता है। और पेटे में कोई समस्या नहीं, दर्द तो नहीं आता? खिलाया नहीं इनको, कन्फर्म है? पितरों की समस्या है इसको। क्या नाम तुम्हारा? प्रमोद। प्रेम कन्या राशि है। ठीक है। वही शंका का समाधान है, करने हमका महाराज सब लोग आते हैं। हाँ तो आप बिल्कुल, शंका का समाधान दिमाग से निकाल दो। पित्र है, अगर पित्र का मुक्ति न करोगे तो धीरे धीरे केस बढ़ता चला जाएगा और फिर शून्य कर देगा इसको दिमाग को। तो कहो हेंग मार दे, तो हेंग मार देगा तो फिर ठीक होने में लग जाएगा कम से कम 10 साल। इसलिए तुम समय न बर्बाद करके नैमिषारण्य धाम चले जाओ। सीतापुर लखनऊ के पास में चक्रकुंड में स्नान करो, ललिता मैया के दर्शन करो, पिंडदान करो, आगे हत्यारा कुंड में स्नान करो, हत्यारा कुंड से गुजरते हुए और गोमती में जाओ, वहाँ पिंडदान करो। कोर्ट वर्ग से करना पिंडदान, ऐसे ना कर देना, नहीं कहीं नहीं मुक्त होंगे। कोर्ट से लगाएंगे पंडित वहाँ की, कोर्ट से पिंडदान करवाना, इसके बाद आगे बढ़ते चले जाना और वहाँ पे दधीच कुंड में स्नान करना, और इसके बाद मैया के दर्शन करना, चले जाना। शुद्ध हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है ना? बस इतना करो, हो गया।